हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने किसी से सुना हो, मे बी पढ़ा हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग जिनको नहीं मालूम है तो आज की वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो सके। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये याद रखना है कि जैसे आप सबको पता है कि वी ऑल हैव टू स्टेट्स ऑफ माइंड। ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस एंड द अदर वन इज सबकॉन्शियसनेस। ठीक है। सेम इसी तरह वी ऑल हैव टू टाइप्स ऑफ अपेयरेंस। फर्स्ट वन इज योर मेंटल अपेयरेंस एंड सेकंड वन इज योर फिजिकल अपेयरेंस। ठीक है। तो जो सिग्नल्स जो हैं वो हम अपने सबकॉन्शियस को देते हैं, तो वो सिग्नल्स जो है हमारी बॉडी जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस को देती है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जो सिग्नल्स हम अपने ब्रेन को देते हैं, ठीक है, मतलब हम अपनी मेंटल अपेयरेंस को देते हैं, वो सिग्नल्स हमारा जो ब्रेन है वो किसको देता है? हमारी फिजिकल अपेयरेंस को। ठीक है, हमारी बॉडी को। तो अगर ये सिग्नल्स जो हैं वो नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। बट अगर ये सिग्नल्स जो है पॉजिटिव होंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। लाइक अगर आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी है, लाइक अगर आप ये सोचते हैं कि अपने आप को हर वक्त ब्लेम आउट करते हैं कि मैं कहीं भी जाऊं मेरी वजह से मसला हो जाता है, मेरी वजह से जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, अगर मैं वहाँ पे ना होता या होती तो ऐसे ना होता। समटाइम्स ऐसे होता है कि ऐसे लोग जब किसी और की भी गलती होती है ना तो भी खुद ही को ब्लेम आउट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप अपने ब्रेन को जो है ना थ्रू आउट नेगेटिव जो है वो मैसेजेस देते रहेंगे, ठीक है, अपने सबकॉन्शियस को, अपनी मेंटल जो आपकी स्टेट है उसको आप जो है ये देंगे ना, नेगेटिव सिग्नल्स देंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो फिजिकल अपेयरेंस है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। और अक्सर ऐसे होता है कि ऐसे हो भी जाते हैं क्योंकि आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है ना इस चीज़ पे कि वो चीज़ें फिर ख़राब हो भी जाती हैं। और जब वो चीज़ें ख़राब होती हैं ना तो आप अपने जो आपका जो यकीन है ना वो पक्का हो जाता है। आप कहते हैं कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो गया। ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये सारा जो सिस्टम है ना, ये सारा जो मोशन है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। कि अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। बट अगर आप जो है ये एनर्जी पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिस्कस करती हूँ ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद जो है वो क्लियर हो सके। तो हमेशा याद रखिए कि अपने सबकॉन्शियस को ना आपने हमेशा पॉजिटिव सिग्नल्स देने हैं। ठीक है। ताकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी जो फिजिकल अपेयरेंस है वो पॉजिटिव रह सके। सो इन अदर वर्ड्स, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो अल्लाह कहते हैं ना कि आपको जो गुनाह है या आपको जो सवाब है वो आपकी नियत के हिसाब से आपको मिलता है। ठीक है। तो नियत बेसिकली क्या है? नियत जो है वो बेसिकली कोशिश है। ठीक है। हम जब कोशिश करते हैं, हमारी एक नियत है, लाइक मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ, मेरी नियत है ना, मतलब मेरी नियत अच्छा करने की है। ठीक है। अच्छाई की तरफ है। तो क्या होगा, मैं उसी के लिए कोशिश करूंगी, स्ट्रगल करूंगी। लेकिन अगर यही नियत जो है वो मेरी बुरी होगी, मेरी इंटेंशंस जो है वो बुरी होंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि हम नेगेटिव जो है ना एनर्जी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये बात क्लियर होती है कि जिस चीज़ की हमारी नियत होती है ना, हम उसी की कोशिश करते हैं और फिर वही चीज़ जो है वो हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। ठीक है। हम उसी से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये बेसिकली ये जो मोशन है सारा अट्रैक्शन का, तो अगर हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं तो वो नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी, और अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। सो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है? आपका स्पिरिचुअल बिलीफ है। ठीक है। कि आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको जितना उनके ऊपर यकीन होगा, तो उतनी ही चीज़ें जो हैं वो
आपकी तरफ उसी हिसाब से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, अब क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो है ना 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 3 मेन एलिमेंट्स हैं। उसमें नंबर 1 एलिमेंट कौन सा है? डिज़ायर, सेकंड वन इज इमेजिनेशन एंड थर्ड वन इज फीलिंग, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिज़ायर को, ठीक है। अच्छा, अब डिज़ायर क्या है? डिज़ायर है कि हमारा जो एक कनेक्शन है ना हमारी डिज़ायर का, ठीक है, वो किस चीज़ के साथ है? डिज़ायर का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पैशन से और आपके टैलेंट से, ठीक है। कि आपकी जो ख्वाहिश है ना, जो चीज़ आप करना चाहते हैं लाइफ में, जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके टैलेंट से और आपके पैशन से, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि आप समझ लें कि आपके कोई फोर फादर्स का बिजनेस है और आप वो कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप अपनी पोटेंशियल भी उसमें पुट नहीं कर सकेंगे, ठीक है, और आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हम बहुत चीज़ों को सीखने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी हम नाकाम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी वो ख्वाहिश ही नहीं है आपके अंदर वो काम करने की, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा वो फील्ड चूज करें, वो काम करें कि जिसमें आपको लगता हो कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी करें कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ऐसे नहीं कि अगर आप कुछ करना नहीं चाहते और किसी के कहने पे फोर्सफुली आप कर रहे हैं तो उसमें आप हमेशा नाकाम होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी उसमें इंटेंशन ही नहीं होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, फिर चीज़ें आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगी? नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? इमेजिनेशन, कि जो भी आप करना चाहते हैं, लाइक अगर आप किसी मुकाम पे अपने आप को देखते हैं आज से कुछ अरसे के बाद, तो आपने उसको दिमाग में सोचना है, माइंड में सोचना है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। कि आप ये सोचेंगे कि मैं डे बाय डे जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है मेरे अंदर चेंजेस आ रही है, मैं तरक्की की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, ठीक है। और उस चीज़ को आपने सोचते रहना है, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी आपका गोल है, मकसद है, एम है कुछ भी करने का या बनने का, उसके बारे में आप फोकस्ड होने चाहिए और आपने उसको सोचते रहना है, ठीक है, इमेजिन करना है। समटाइम्स जो इमेजिनेशन होती है ना, जो हमारा इमेजिनरी वर्ड होता है, वो जो है ना वो हमें बहुत कामयाब इंसान बना देता है, ठीक है। तो आपने ना सोचना है, अपने ख्यालों की दुनिया में रहना है, ठीक है। और ख्यालों की दुनिया में समझते हुए कैसी दुनिया होती है? ये है कि जो बहुत पुरसकून होती है और कोई आपको वहाँ तंग नहीं कर सकता, आप जैसे चाहें जिस तरह चाहें रह सकते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा अपनी डिज़ायर को इमेजिन करना है, ठीक है, सोचना है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ क्या है वो है फीलिंग, कि जब आपने कुछ कर लिया ना, कोई भी काम आपने शुरू करना था आपने कर लिया, ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो फीलिंग है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। आपको जो है ना डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं डिवेलप होनी चाहिए कि अच्छा पता नहीं मुझे कामयाबी होगी भी या नहीं होगी, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए कि आप कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग तो फिर आप सोच क्यों रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको सोचना नहीं है। तो आप जो भी आप कर रहे हैं उस पर, जो आपकी फीलिंग है उस पर आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसके बाद मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जितनी आपकी फीलिंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, उसी हिसाब से जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो ये 3 मेजर एलिमेंट्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस पे और वीडियोस भी अपलोड कर सकती हूँ। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए जो है ना चीज़ों को क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ये कोई मेरी कही भी बात नहीं है, आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो हम सब एनर्जी है, ठीक है। ये सारे लाइफ में जो चीज़ें हैं वो मोशंस हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है। तो हम एक दूसरे को एनर्जीज के थ्रू जो है महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक समझने के एक बहुत बड़ी डिबेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो की जा सकती है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं इस पर और वीडियोस भी अपलोड करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो आप कोशिश करें कि अपनी मकसद पे जो है ना वो हमेशा फोकस आपका होना चाहिए। तो चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एंड में मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने शुरू में कहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस है वो डिज़ाइन करता है आपकी फिज़िकल हेल्थ को, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ को। तो आपका सबकॉन्शियस जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और पुरसकून होना चाहिए।